उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 30। जब राहेल ने देखा कि उससे याकूब को कोई पुत्र नहीं हुआ है, तब वह अपनी बहन से जलने लगी और उसने याकूब से कहा, मुझे बाल बच्चे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब को राहेल पर क्रोध आ गया। वह कहने लगा, मैं क्या ईश्वर बन सकता हूँ? उसी ने तो तुम्हें संतान से वंचित किया। वह बोली, यह मेरी दासी बिल्हा है, तुम इसे रख लो, जिससे उसके माध्यम से मेरी गोद में बच्चे खेल सके। इसलिए उसने अपनी दासी बिल्हा को उपपत्नी के रूप में उसे दिया। याकूब का उससे संसर्ग हुआ। बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसे एक पुत्र हुआ। राहेल ने कहा, ईश्वर ने मेरे साथ न्याय किया है। उसी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मुझे एक पुत्र दिया है। इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से उससे एक दूसरा पुत्र हुआ। तब राहेल ने कहा, बड़े संघर्ष के बाद मैं अपनी बहन को पराजित कर सकी हूँ। इसलिए उसने उसका नाम नफ्ताली रखा। लेया ने जब देखा कि उसके संतान होना बंद हो गया है, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को उपपत्नी के रूप में याकूब को दिया। लेया की दासी जिल्पा से याकूब को एक पुत्र हुआ। तब लेया बोली, मेरा कितना सौभाग्य है। इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। इसके बाद लेया की दासी जिल्पा से याकूब को एक और पुत्र हुआ। अब लेया ने कहा, मैं कितनी धन्य हूँ, स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी। इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के समय रूबेन खेत गया। वहां उसे लक्ष्मणा फल मिले, जिन्हें लाकर उसने अपनी माँ लेया को दिया। तब राहेल ने लेया से कहा, कृपया मुझे अपने पुत्र के लाए हुए लक्ष्मणा फलों में से थोड़ा दे दो। परंतु उसने उत्तर दिया, क्या इससे तुम्हारा जी नहीं भरा कि तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया है और अब तुम मेरे पुत्र के लक्ष्मणा फल भी छीन लेना चाहती हो? राहेल ने कहा, तुम्हारे पुत्र के लाए लक्ष्मणा फलों के बदले में वह आज रात को तुम्हारे साथ सो सकते हैं। जब शाम को याकूब खेत से वापस घर आया, तब लेया उससे मिलने को निकली और कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, क्योंकि अपने पुत्र के लक्ष्मणा फलों के बदले मैंने तुम्हें किराए पर ले लिया है। इसलिए वह रात उसने उसके साथ बिताई। ईश्वर ने लेया की सुन ली। वह गर्भवती हुई और उसने याकूब के लिए 5वें पुत्र को जन्म दिया। लेया बोली, मैंने अपने पति को अपनी दासी दे दी थी, इसलिए ईश्वर ने मुझे यह पुरस्कार दिया है। इसलिए उसने उसका नाम इस्साकार रखा। लेया फिर गर्भवती हुई और उससे याकूब का 6ठा पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लेया बोली, ईश्वर ने मुझे अच्छा वरदान दिया है। अब मेरे पति मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए 6 पुत्रों को जन्म दे चुकी हूँ। इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। बाद में उसने एक पुत्री को भी जन्म दिया और उसका नाम दीना रखा। तब ईश्वर को राहेल का ध्यान आया। ईश्वर ने उसकी विनती स्वीकार की और उसको संतान उत्पन्न करने की शक्ति दी। वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बोली, ईश्वर ने मेरा कलंक दूर कर दिया है, और यह कहते हुए कि प्रभु मुझे एक और पुत्र दे, उसने उसका नाम यूसुफ रखा। जब राहेल यूसुफ को जन्म दे चुकी, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कीजिए, जिससे मैं अपने घर अपनी जन्मभूमि लौट जाऊं। मुझे मेरी पत्नियां और संतानें भी दीजिए, जिनके लिए मैंने आपकी सेवा की है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी जो सेवा की है वह तो आपको अच्छी तरह मालूम है। लाबान ने उससे उत्तर दिया, यदि तुम्हें पसंद है तो मेरे यहाँ रहो। प्रभु ने तुम्हारे कारण ही मुझे भी आशीर्वाद दिया है। मैंने ऐसा अनुभव किया है। आगे उसने कहा, तुम अपनी जो मजदूरी बतलाओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। याकूब ने उसको उत्तर दिया, मैंने आपकी जो सेवा की है और आपका पशुधन मेरे रहते किस प्रकार बढ़ गया,
वह आप स्वयं जानते हैं। मेरे आने से पहले आपके पास जो थोड़ा सा था वह बढ़कर आज कितना अधिक हो गया है, और जहाँ भी मैं जाता रहा वहाँ प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। लेकिन अब मैं अपनी घर गृहस्थी के लिए कब काम करूँगा? उसने उत्तर दिया, मुझे तुमको क्या देना चाहिए? याकूब ने कहा, आपको मुझे कुछ नहीं देना चाहिए। आगे भी मैं आपकी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी देख रेख करूंगा। आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि आज मैं आपकी भेड़ बकरियों के बीच जाऊं और उनमें से चित्तीदार और चितकबरी सभी भेड़ों को, मेमनों में से सभी काले मेमने और बकरियों में से चित्तीदार और चितकबरी बकरियां छांट लूं। ये मेरी मजदूरी हो। जब आप मेरी मजदूरी में प्राप्त उन पशुओं को देखने आएंगे तब आपको मेरी ईमानदारी का परिचय मिल जाएगा। यदि उनमें चित्तीदार या चितकबरी बकरियों या काले रंग के मेमनों के अलावा और कुछ मिलेगा तो वह चुराया हुआ समझा जाएगा। लाबान ने कहा, ठीक है, तुमने जैसा कहा है वैसा ही करो। तब उसी दिन लाबान ने धारीदार और चितकबरे बकरों और सब चित्तीदार और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिन पर कुछ सफ़ेद चिन्ह थे, और प्रत्येक काले मेमने को अलग कर उन्हें अपने पुत्रों के सुपुर्द कर दिया। उसने अपने और याकूब के बीच 3 दिन के मार्ग की दूरी निश्चित की। याकूब लाबान की शेष भेड़ बकरियों को चराने लगा। याकूब ने चिनार, बादाम और अमोन के वृक्षों की हरी डालियां ली और उनकी छाल से छल्ले काट कर भीतर की सफ़ेदी उघाड़ी, जिससे उन पर सफ़ेद धारियां दिख पड़ी। उसने इस प्रकार छिली हुई लकड़ियां पानी की नादों और नालियों में पशुओं के सामने वहां रख दी, जहां वे पानी पीने आते थे। जब मादा पशु वहां पानी पीने आते थे तो वहां गाभिन हो जाते और फिर धारीदार, चित्तीदार, चितकबरे बच्चे पैदा करते थे। याकूब ने मेमनों को अलग कर दिया और दूसरे पशुओं को लाबान के धारीदार और काले पशुओं को पीछे पीछे हाँका। इस प्रकार उसने अपना निजी झुंड तैयार किया और उसे लाबान के झुंड से नहीं मिलने दिया। जब जब हृष्ट पुष्ट भेड़ बकरियां गाभिन होने को होती, याकूब उन डालियों को नादों में रख देता था, जिससे वे डालियों को देखकर गाभिन हो जाएं। लेकिन वह झुंड की कमजोर भेड़ बकरियों के सामने उन्हें नहीं रखता। इस तरह लाबान को कमजोर और याकूब को हृष्ट पुष्ट पशु मिल जाते थे। इससे वह बहुत अधिक धनी हो गया। उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊंट और गधे हो गए। स्तोत्र ग्रंथ 20। राजा के लिए प्रार्थना। संकट के समय प्रभु आपकी प्रार्थना सुने। याकूब के ईश्वर का नाम आपकी रक्षा करे। वह मंदिर में से आपकी सहायता करे, सिय्योन पर्वत पर से आपको संभाले। वह आपके सब चढ़ावों को स्मरण रखे और आपकी होम बलि स्वीकारे। वह आपके सब मनोरथ पूर्ण करे और आपकी समस्त योजनाएं सफल बनाए। तब हम आपकी विजय के कारण तालियां बजाएंगे और अपने ईश्वर के नाम पर ध्वजाएं फहराएंगे। प्रभु आपकी सब प्रार्थनाएं पूरी करे। अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं। हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। वे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और हम डट कर सामना करते हैं। प्रभु राजा को विजय दिला। जिस दिन हम तुझे पुकारते हैं उस दिन हमारी सुन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 22 से 37।
लोग किसी एक दिन एक अंधे गूंगे अवधूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने उसे चंगा किया और वह बोलने और देखने लगा। सब लोग अचंभे में पड़कर यह कहते रहे, कहीं यही तो दाऊद का पुत्र नहीं है? यह सुनकर फरीसियों ने कहा, यह नरक दूतों के नायक बेलजुबेल की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। ईसा ने उनके विचार जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ गई है वह उजड़ जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़ गई है वह टिक नहीं सकता। यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है, तब उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? और यदि मैं बेलजुबेल की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूँ, तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। फिर कौन किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान लूट सकता है, जब तक वह उस बलवान को न बांध ले? उसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मनुष्यों को हर तरह के पाप और इस निंदा की भी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा की क्षमा नहीं मिलेगी। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी, न इहलोक में न परलोक में। या तो पेड़ को अच्छा मानो और उसके फल को भी, या पेड़ को बुरा मानो और उसके फल को भी। पेड़ तो अपने फल से पहचाना जाता है। सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे।